और सच्चाई नु जानोगे, सच्चाई तो आजाद करेगी। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? हालेलुया। हमारे देश को 74 इयर्स हो चुके हैं। हालेलुया। 74 साल, 74 साल, कितने साल? 74 साल हमारे देश को, भारत देश को आजाद हो चुके हैं। और कितनी हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितनी नौजवानों ने अपनी जान को कुर्बान किया है। कितना बड़ा माओ का कलेजा था जिन्होंने अपने भारत देश की आजादी के लिए अपने बेटों को, अपने बच्चों को दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारा भारत देश ब्रिटेन से क्या हो जाए? आजाद हो जाए। जब हमारा भारत देश गुलामी में था तो बहुत दुख, बहुत पीड़ा सहता था। इतनी बातें हैं कि आपको बताऊं तो आपके पांव थले जमीन निकल जाएगी। इतना दुख भारत के लोगों ने सहा है। पर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 32 वचन में यहूदियों को कहा, उन यहूदियों को जिन्होंने यीशु मसीह पर भरोसा किया और उन्हें बोला, यदि तुम सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। आज हम भारत में रहकर हम अपने भारत देश की आजादी को मना रहे हैं। हमारे देश को आजाद कराने के लिए कितनी माओं के बेटे, कितनी बहनों के पतियों ने अपनी जान दी, कितने बच्चों, कितने नौजवानों ने, कितने बुजुर्गों ने जान दी। पर आइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमारे देश को आजाद कराने की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं आज एक और आपको बात बताऊंगा जिसको शायद आपने कभी नहीं सुना, उसके बारे में आप कभी नहीं जानते। हालेलुया। यीशु मसीह के आने से पहले जब हम बाइबल में इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब 15 अध्याय, जब परमेश्वर से बोलता है कि मेरे लिए तू एक भेंट चढ़ा, जब वो भेंट चढ़ाता है अब्राहम, तो वहां पर उसको थोड़ा सा वहां क्या आ जाता है? सुस्ती आ जाता है। तो वहां पर जो भेंट चढ़ाता है, वहां पर वेदी पर जो भेंटें रखी होती है, दो जो भेंटें होती है उसे साफ करा जाता है। पर जो बड़ी बेटी उसे साफ किया जाता है, जो छोटी बेटी होती उसको साफ नहीं किया होता। तो जब परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है, तो उसको आवाज आती है, कहता है, हे अब्राहम, तू जान कि तुम्हारी संतान एक देश में 400 साल गुलाम रहेगी। कितने साल रहेगी? 400 साल गुलाम। अगर हम व्यवस्था बन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है 430 साल गुलाम रही। अगर हम न्यायी की किताब पढ़ते हैं वहां पर 700 साल मिद्यानियों की गुलाम रही। यिर्मयाह की किताब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि इजराइल के लोग फिर 70 साल की गुलामी में गए। नबूकदनेस्सर ने उन्हें गुलाम बनाया। आइए मैं क्या बताना चाहता हूँ, यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय उसके 32 वचन में यीशु मसीह ने यहूदियों को बोला, यदि तुम सत्य को जानो तो सत्य में स्वतंत्रता करेगा। और यहाँ पर ये इजराइल के बारे में बोला कि जब भी ये गुलाम रहे, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। तो इंसान या कोई देश हो, जब भी वो कोई परमेश्वर के विरोध में जाता है और वो गुलामी में हो जाता है, वो गुलामी एक तो संसार की गुलामी है, एक और गुलामी के बारे में बताना चाहता हूं मैं आज। यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसके 32 वचन में बोला, यदि तुम सत्य को जानो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब इस्राएल मिस्र का गुलाम रहा, तब प्रभु ने मूसा को खड़ा किया कि तू मेरे लोगों को आजाद करा। नहीं की किताब में जब इस्राएल के लोग
शबीन राजा के गुलाम रहे तो एक स्त्री को खड़ा किया जिसका टबोरा नाम था। उसके बाद गिदोन को खड़ा किया जब 7 साल वो मिद्यानियों के गुलाम रहे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर हर समय अपने लोगों को आजाद कराता रहा गुलामी से। आइए एक बार फिर बताऊंगा, हमारे भारत देश के लोगों ने भी ब्रिटेन राज से गुलामी से छुटकारा पाने के लिए बहुत सी जंगें लड़ी हैं, बहुत सा दुख सहा है, बहुत सी पीड़ों को सहा है, अपनों को खोया है। पर आइए, यीशु मसीह ने बोला यदि तुम सत्य को जाने सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज हमारा भारत देश आजाद है पर अभी भी गुलाम है। किस रीति से? यीशु मसीह ने बोला यदि तुम सत्य को जानो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, यहूदियों को बोला। पर वहां पर उन्होंने क्या बोला? कहते हम कभी किसी के गुलाम नहीं रहे। पढ़ेंगे, हम कभी किसी के गुलाम पढ़े। ਉਹਨਾਂ उत्तर दिता ਅਸੀਂ अब्राहम ਦੇ अंश हां। यीशु मसीह को यहूदी लोगों ने बोला हम तो अब्राहम की वंश हैं, अंश हैं, और कभी किसी ਦੀ गुलामी ਵਿੱਚ नहीं। कभी किसी की गुलामी नहीं किया। तू क्यों आखदा है? आप क्यों कह रहे हो कि तुम स्वतंत्र किए जाओगे? हाँ, जो तुसी आजाद कीते जाओगे, तुम स्वतंत्रता की जाओगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिता, हाँ, मैं तुहानू सच सच आखदा हां प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि हर एक जो पाप करदा है हाँ, सो पाप दा गुलाम है। हाँ, गुलाम सदा घर विच नहीं रहंदा। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, बोला कहता जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। किसका गुलाम है? जो झूठ बोलता है वो झूठ का, जो नशा करता है वो नशे का, जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों का, जो जादू टूना करता है वो जादू टूने का, जो दूसरे के बारे में बुरा सोचता है वो बुराई करने का। कुछ लोग कर्ज के गुलाम हैं, कुछ लोग पाप के गुलाम हैं, विचार के, हरामकारी के, इस तो ताकने के गुलाम है। पर राइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, वहां पर यूहन्ना का सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 32, 33 और 34 वचन में यीशु मसीह ने क्या कहा? कहते जो पाप करता है पाप का गुलाम है। आइए हमारे देश को आजाद करने के लिए, कराने के लिए हमारे लोग, हमारे भारत देश के लोगों ने कितना अपना रक्त बहाया, कितना अपना लहू बहाया, अपनों को खोया। जवानों, जो बहन भाइयों ने अपने भाइयों को, किसी माँ ने अपने बेटे को, किसी बहन ने अपने पति को खोया हमारे देश को आजाद कराने के लिए। हालेलुया। दुनिया के जितने भी नेशन हैं सब अपने अपने देश के लिए जंगे लड़ी आजाद कराने के लिए। राइए मेरे प्रिय बहनों भाइयों, एक और आजादी की जरूरत है। वो आजादी कौन सी आजादी है? वो आजादी है पाप की आजादी। हालेलुया। किसकी आजादी? हमारे देश को आजाद कराने के लिए कुर्बानी हुई, पर पाप के लिए एक कुर्बानी हुई है। पहले लोग बकरा शतरा देते थे, पर आइए वो कुर्बानी किसकी हुई है? आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसके 4 वचन से पढ़ेंगे, 3 से। पहला तीमुथियुस की पत्री, वहां पर पौलुस बताता है बड़ी गंभीरता के साथ। 2 अध्याय उसके 3 वचन से पढ़ेंगे। साडे मुक्तिदाता परमेश्वर दे, यहाँ पर प्रभु का जन पौलुस कहता है हजूर एहो भला, हमारे प्रभु की ओर से ये तो भली बाती है, अते प्रवान है, ये तो उसकी ओर से है जो चाहता है, वो चाहता है कि सभी मनुष्य, सभी लोग बचाए जाएं। वो चाहता है कि सब के सब लोग बचाए जाएं और
सच के ज्ञान तक पहुंचना और वो सत्य के ज्ञान से पहुंचे। अज्ञानता में यिर्मयाह लिखा है, मेरी प्रजा मेरे लोग अज्ञानता के कारण नाश हुए जाते हैं। आइए मैं सत्य के ज्ञान के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। हालेलुया। वहां पर लिखा सत्य को जानोगे सत्य में स्वतंत्रता करेगा। यहाँ पर लिखा है सत्य के ज्ञान के बारे में। हालेलुया। वो सत्य का ज्ञान क्या है? आइए हम आगे पढ़ेंगे। क्यों जो परमेश्वर इको है, प्रभु तो एक ही है, ज्यादा प्रभु नहीं है। परमेश्वर तो एक ही है और परमेश्वर के मनुखा विच और प्रभु और मनुष्य के बीच में इको विचोला है, एक ही बचोला है। जड़ा आप मनुख है, वो तो आप इस संसार में मनुष्य होकर पैदा हुआ, अर्थात यीशु मसीह, अर्थात यीशु मसीह जिन्हें अपने आप में आगे सबना लिए प्रायश्चित करके दे सभी के पापों के लिए बलिदान कर दिया। ये सत्य का ज्ञान है। हमारे देश को दुनिया के नेशन से अलग अलग लोगों की कुर्बानी हुई, हमारे देश की कुर्बानी हुई हमारे देश को आजाद कराने के लिए। पर मैं बताना चाहता हूँ पाप से आजाद कराने के लिए कौन सी कुर्बानी हुई, किसकी कुर्बानी हुई? वो बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी हुई। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुझ में कौन पाप साबित कर सकता है? अगर रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ते वहां लिखा पाप की मजदूरी तो मौत है, पर परमेश्वर का अनुग्रह मसीह यीशु में सर्वदा का जीवन है। बाइबल ये भी बताती जो जान पाप करेगी वो मरेगी। इसका क्या मतलब है कि बोझ से जो भी पाप करेगा वो मरेगा। और इस संसार में जितने भी आए हैं वो क्या हुआ, इस संसार में आए अपनी करनी किया और संसार में समा गए। बाइबल बताती यीशु मसीह भी आया और यीशु मसीह के पीठ के ऊपर एक उस पर इतने कोड़े बरसे, उसका मांस नोचा गया, फिर भी यीशु मसीह मरा नहीं। रोमी साम्राज्य के लोग क्या करते थे, जिस व्यक्ति को मारते थे वो ज्यादा से ज्यादा 6-7 कोड़े काटता था, वो मर जाता था, वो मर जाता था। पर यीशु मसीह पर 40 कोड़े लगे पर वो मरा नहीं। यीशु मसीह को हाथों के ऊपर 12 इंच लंबा कीट ठोका गया, उस पर जहर लगा था, यीशु मसीह मरा नहीं। उसके कांटों का ताज 5 से 6 इंच लंबा जो कांटे थे, हमारे भारत में इतने लंबे कांटे नहीं है, वहाँ 5 से 6 इंच कांटा था जो सर पर चढ़ाया गया, वो मरा नहीं है। क्योंकि आपको पता है मनुष्य के अंदर पाप कहाँ से आता है? आंखों से देखता है और यहाँ से सोचता है, गंदे विचार सोचता है। यीशु मसीह ने मनुष्य की सजा यहाँ ली तो भी यीशु मसीह मरा नहीं। बाइबल बताती है, हिस्ट्री बताती है कि मृत्यु, यीशु मसीह ने मृत्यु को 6 घंटे तक लटका कर रखा। वो बोल रही थी ये मरने क्यों नहीं रहा? क्योंकि यीशु मसीह के डीएनए में, यीशु मसीह के लहू में पाप नहीं था। हालेलुया, इसीलिए वो मरा नहीं। यीशु मसीह ने खुद बोला कि पिता मैं अपने प्राण तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यूहन्ना के सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में लिखा है, मैं जिसे चाहता हूँ उसे देता हूँ, कोई मेरा प्राण छीन नहीं सकता। यीशु मसीह ने खुद अपनी जान दिया। बाइबल बताती जब अपना जान दिया तो पूरा अंधकार वहां पर हो गया, आसमान कांपने लगा, पृथ्वी कांपने लगी। और उसके बाद जब उसे भाला लगाया वहां से लहू और पानी बहा और एक मनुष्य ने बोला सचमुच ये धर्मी मनुष्य था। उसे पता नहीं था ये कौन है। हालेलुया। पर बाइबल बताती उसे उसके बाद उसकी लाश को उठाया गया और कब्र में रखा गया और 30 दिन मृत्युओं से जी उठा। हालेलुया। और जीवित होकर चेलों को उन्होंने आकर बोला, मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय उसके 28 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है, तुम जाओ सारी जातियों में मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने सिखाई तुम्हें सिखाओ। युग के अंत का हर समय में तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार का 28 अध्याय उसके 18 वचन में ये भी कहा
कि पृथ्वी आकाश का अधिकार मुझे दिया गया, वो अधिकार जो आदम से शैतान ने छीन लिया था अन आज्ञाकारी करवाकर। यीशु मसीह के पास तो पहले से अधिकार था, पर वो जो मनुष्य ने पाप किया उस पाप को अपने ऊपर लेकर, दंड ऊपर अपने ऊपर लेकर वो जीवित हो गया और वो आसमान में चला गया। अभी वो फिर आने वाला है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, पाप से स्वतंत्रता करने के लिए एक ही नाम है, उसका नाम यीशु मसीह है, जिसने सभी के पापों के लिए अपने रक्त को बहा दिया। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 1 वचन, जल्दी से 5 का 1। आजादी लिए मसीह ने सानू आजाद किया, हमें स्वतंत्रता के लिए मसीह ने आजाद किया, इसलिए दृढ़ रहो, इसलिए दृढ़ रहो। आमीन। यहाँ पर किसने आजाद किया हमें? जोर से बोले, किसने आजाद किया? किसने आजाद किया? किसने आजाद किया? प्रभु यीशु मसीह ने। किसने आजाद किया? हालेलुया, ताली तो बजा दो। किसने आजाद कराया? आज चाहे भूत हो, चाहे पाप हो, बीमारी, नशा, किसी किस्म का भी जादू टोना है, अगर आप विश्वास के साथ यीशु के पास आते हो तो यीशु मसीह ने बोला, हे सब परीक्षण करने वालों, बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम भी देगा और आपको पाप से आजादी भी देगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। हो सकता है आपके घर में झगड़ा रहता हो सकता है आपके घर में शांति ना हो सकता है आपके घर में परेशानी हो, पर मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यीशु आपको बुलाता है, बोलता है, कहता आओ मेरे पास आओ, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। हालेलुया। आप थक चुके होंगे बीमारी पर पैसा लगाते लगाते, अपने घर में शांति के लिए थक चुके होंगे, पर यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए रक्त बहाया। अगर 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, ये सत्य और पूरी तरह मानने के योग्य है कि मसीह पापों के लिए मोया। हालेलुया, मसीह पाप के लिए मरा, पापों के लिए मरा। तो बाइबल ये भी बताती है, यहाँ पर पौलुस ही कह रहा है गलतियों के पत्री 5 में पहले वचन में, मसीह ने हमें आजादी के लिए क्या किया? आजाद किया। स्वतंत्रता के लिए किसने आजाद किया? बोलो, किसने आजाद कराया? यीशु मसीह ने। किस रीति से? आपके मेरे पापों के लिए अपने रक्त को बहा दिया। हालेलुया। आइए, आज कितने लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से आजाद होकर जाऊं? हालेलुया। एक हम लास्ट वचन पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 33 वचन, जल्दी से। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की 33 जल्दी से। हाँ, तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी यीशु ने उन्हें उत्तर दिता, मैं तेन सच सच आखदा हां, हरेक जो पाप करता है सो पाप का गुलाम है। आगे, गुलाम सदा घर विच नहीं रहंदा, पुत्र सदा रहंदा है। हालेलुया। आपके घर में अगर कोई दास अपने दुकान पर कहीं लगाया है, क्या वो अपने आपके घर का मालिक बन जाएगा? बनेगा मालिक? मानो के हमारे बीच में भाई प्रकाश है, उनके बेटे उनके साथ काम करने वाले बहुत से लोग होंगे, पर क्या वो उसके घर के अधिकारी बन जाएंगे? नहीं, जो उसके बेटे वही बनेंगे। तो यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या बोला? कहता गुलाम घर में नहीं रह सकता, पर पुत्र रह सकता है। यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य का रूप धारण कर मनुष्य का पुत्र बनकर, परमेश्वर का पुत्र इस संसार में इसीलिए आया, ना कि किसी पर दोष लगाए, बल्कि उन्हें बचाने के लिए। यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने सारे संसार से ऐसा प्रेम किया, अपना पुत्र दे दिया, जो भी इस पर विश्वास करे वो हलाक ना होगा और वे सर्वदा का जीवन पाएगा। हाँ, आगे पढ़ेंगे हम।
इसलिए जो पुत्र तनु आजाद करे यहाँ पर लिखा है इसलिए यदि पुत्र तुम्हें आजाद करे तो ठीक तुसी आजाद होवोगे। तब तुम आजाद होगे। मैं जानता हाँ कहता मैं जानता हूँ जो तुसी अब्राहम के अंश हो। आमीन। यहाँ पर यीशु ने बोला यदि पुत्र तुम्हें आजाद करे तो तुम आजाद होंगे। हालेलुया। अगर पाप में छुटकारा देने वाला कोई नहीं है, उसका एक ही नाम है केवल, वो प्रभु यीशु मसीह है, जो पाप से छुटकारा देता है, जो पाप से आजादी देता है, जो पाप से रिहाई देता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और प्रभु के वचन में यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसके 6 वचन में जो पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है तुम सत्य को जानोगे, तो वहां पर लिखा है सत्य जीवन मार्ग। बोलो यीशु ने क्या बोला? सत्य जीवन मार्ग मैं हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह है जीवन का राह। और यदि यीशु आपको आजाद कराएगा, यीशु आपके परिवार को आजाद कराएगा लड़ाई झगड़े से, चिंताओं से, परेशानियों से, तब आजाद होंगे। आइए, कितनी लोग आजाद होना चाहते हैं? अपने हाथों को दिखाइए, अपने हाथों को खड़ा करिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब अपने सिरों को झुकाएं, आंखें बंद करें, आंखें बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।